आज का वीडियो आरएसआई के ऊपर एक मास्टर क्लास होने वाली है। आप इस वीडियो को आरएसआई का एक संपूर्ण ज्ञान भी बोल सकते हैं। मतलब इस वीडियो को देखने के बाद आरएसआई के ऊपर कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हाँ, आप जितना आसान या छोटा समझते हैं आरएसआई को, आरएसआई उतना कम नहीं है। आरएसआई से बहुत सारी चीज़ें आप पता कर सकते हैं। इसके थ्रू आप बहुत सारी स्टडी प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको आरएसआई के बारे में पहले से पता है तो भी इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि हो सकता है बहुत सारी चीजें आपको ऐसी पता है जो कि गलत हो सकती हैं। ये आरएसआई जो इंडिकेटर है, ये मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा पॉपुलर इंडिकेटर है, क्योंकि इस इंडिकेटर को आप हर तरह के चार्ट में यूज कर सकते हैं। चाहे आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं या कमोडिटी मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन इवन आप क्रिप्टो में भी ट्रेड कर रहे हैं तो भी आप इसका यूज कर सकते हैं। सबसे पहले ये इंडिकेटर मैं आपको चार्ट पे लगा के दिखाता हूँ और इसके बाद इसे अच्छे से समझते हैं। तो आपको इंडिकेटर्स पर जाना है और आरएसआई को टाइप कर देना है और यहाँ रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स आ चुका है। फाइनली यहाँ पर क्लिक कर देना है और ये इंडिकेटर चार्ट पर अप्लाई हो चुका है। तो देखने में ये आपको कुछ इस तरीके का दिखाई देता है और आपको कभी इसकी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आपको सब समझाने के लिए ये इंडिकेटर है क्या, मैं आपको वो बता देता हूँ कि इस इंडिकेटर को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो फिलहाल इस इंडिकेटर का स्क्रीन पर फार्मूला नजर आ रहा होगा। अब इस फार्मूले में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, शेयर प्राइस का एवरेज गेन और एवरेज लॉस। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि एवरेज गेन और एवरेज लॉस का यूज किया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि क्योंकि ये 14 पीरियड का है तो यहाँ पर देखा गया होगा 14 में कितने दिन शेयर की प्राइस बढ़ी है। जैसा मान लीजिए 14 में से 6 दिन बढ़ी है तो 6 डेज गेन है, कितने दिन गिरी है तो एवरेज लॉस कितना हुआ, और इसको कैलकुलेट करके हमारा आरएसआई निकाल लिया गया है। तभी तो इससे हमें स्ट्रेंथ पता चल रही है। तो अब सबसे पहले आपको आरएसआई लगाना आ ही गया होगा। अब इससे हमें क्या पता चलता है वो समझ लेते हैं। तो देखिए, आरएसआई में 3 इंपोर्टेंस लेवल होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। ये जो आरएसआई है ये 0 से लेके 100 के बीच तक मूव करता है, यानी 0 से नीचे नहीं जा सकता और 100 से ऊपर नहीं जा सकता। और यहाँ पर जो इंपोर्टेंस लेवल है वो 3 है, एक 30, दूसरा 50 और तीसरा 70। सबसे पहले 50 की बात करें, अगर मान लीजिए ये जो आरएसआई है जो 50 से ऊपर है, जैसे इस केस में आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि स्टॉक बुलिश है, यानी शेयर की प्राइस बढ़ सकती है। और अगर मान लीजिए 50 से नीचे है तो इसका मतलब स्टॉक बेरिश है, यानी शेयर की प्राइस गिर रही है। अब इसके बाद 70 और 30 लेवल की बात करें तो जनरली लोगों को क्या लगता है, सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ। अगर आरएसआई है वो 70 से ऊपर है तो इसका मतलब है स्टॉक ओवरबॉट जोन में है। अब इसके बाद शेयर की प्राइस गिर सकती है। जैसे यहाँ पर 70 से ऊपर निकल गया तो यहाँ पर लोगों को लगेगा कि जैसे ये ऊपर निकल गया है तो इसका मतलब है कि स्टॉक ओवरबॉट जोन में है और अब शेयर की प्राइस गिर सकती है। ज्यादातर लोग आपको यही बताएंगे। और अगर हम 30 की बात करें तो इसका मतलब होता है शेयर जो है तो ओवरसोल्ड जोन में है, अब इसके बाद शेयर की प्राइस गिर सकती है। तो यहाँ पर लोगों को लगता है कि जैसे ये शेयर की प्राइस 30 से नीचे आएगी तो उन्हें यहाँ पर लगेगा कि स्टॉक ओवरबॉट जोन में आ गया है, अब इसके बाद शेयर की प्राइस बढ़ सकती है। तो जनरली लोग यही मानते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपको कभी इस बेसिस पर ट्रेड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो उसके बाद हो सकता है कि शेयर की प्राइस और तेजी से जाने के बाद नीचे गिर जाए। क्योंकि आरएसआई जब 30 से नीचे आता है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि स्टॉक ओवरबॉट जोन में है, बल्कि जब नीचे से जाने के बाद वापस 30 को क्रॉस करके आता है तब ये माना जाता है कि स्टॉक ओवरसोल्ड जोन में है और अब तो बढ़ सकता है। और सिंपली जब आरएसआई 30 से और सिंपली आरएसआई 70 से ऊपर निकल जाता है तो कुछ लोग क्या करेंगे कि आरएसआई 70 से ऊपर निकल गया है और वो सोचेंगे कि स्टॉक ओवरसोल्ड जोन में है, अब पक्का शेयर की प्राइस गिरेगी। तो उन्होंने बाय करके रखा होगा तो वो सेल कर देंगे या फिर शॉर्ट सेल कर देंगे। लेकिन यहाँ पर देखो, जैसे ये 70 से ऊपर गया है उसके बाद तो शेयर की प्राइस बढ़ गई। तो आप कब मानेंगे कि स्टॉक ओवरबॉट जोन में आ चुका है? आप तब मानेंगे जब आरएसआई 70 से ऊपर जाने के बाद नीचे आएगा, तब ये मानकर चल सकते हैं कि स्टॉक ओवरबॉट जोन में है। तो ये बहुत गलत मेथड है। तो अब मुझे लगता है आरएसआई का जो बेसिक मीनिंग होता है वो आपको समझ आ चुका होगा। अगर आपको समझ आ चुका है तो अभी की अभी कमेंट कीजिए कि स्टॉक 50 से ऊपर है तो उसका मतलब क्या होता है और 50 से नीचे है तो उसका मतलब क्या होता है।
70 से ऊपर चला गया तो उसका मतलब क्या होता है, और 30 से नीचे आ गया तो उसका मतलब क्या होता है। तो दोस्तों जल्द ही RSI के ऊपर एक दूसरी 5 मिनट की वीडियो भी लेकर आऊंगा, जिसमें आपको बताया जाएगा कि आप RSI को कितना गलत यूज कर रहे हैं और कितना सही यूज कर रहे हैं। अगर इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो इस वाले सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर सकते हैं।